अंबेडकर की बिरादरी के जितने लोग हैं सब पंडित बनने की होड़ में लगे हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनका कर्म इतना कुकर्मी है कि कहना नहीं है। जितने भी हैं आप देख लीजिए, उनका पूरा इतिहास उठा के देखिए। तो इसलिए शूद्रों को ब्रह्मत्व कर्म से वंचित करना चाहिए और यह राजकीय रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। आपने वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था बना ली, ठीक बात है, लेकिन जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है उसको बार बार चैलेंज मत करिए। देश भर में तोड़ी जा रही बाबा साहब की मूर्ति, आनंद स्वरूप ने डाली आग में घी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। सोशल मीडिया पर इस वक्त वो तमाम तस्वीरें वायरल है जो कि बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाली है। इस देश के, भारत के संविधान के निर्माता, जिस मुताबिक बाबा साहब को मान सम्मान मिलने की आवश्यकता है, पूरे दुनिया में बाबा साहब की जयंती को जिस पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन उतना मान सम्मान भारत में आज भी बाबा साहब को मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर तो तस्वीरें वायरल है। आपको मैं बता दूं कि अप्रैल माह ये शुरू होने को है, लेकिन अप्रैल माह के दस्तक देने से पहले ही बाबा साहब की मूर्तियों को तहस नहस करने के लिए तमाम मनुवादी, जातिवादी सोच रखने लोग आए दिन करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर इस मूर्ति का अनावरण हुआ था। और बाबा साहब की इस मूर्ति के अनावरण के पहले ही इस मूर्ति को जिस मुताबिक खंडित किया गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है, इससे इस बात का आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा साहब के देहांत के इतने वर्षों बाद, उनके परिनिर्वाण के इतने साल बीत जाने के बाद भी मनुवादी, जातिवादी सोच रखने लोग बाबा साहब के विचारों से और यहां तक कि बाबा साहब की मूर्ति से आज भी कितनी नफरत करते हैं। दूसरी खबर निकल कर आती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में बौद्ध कथा संपन्न करके लौट रहे तमाम जो कथावाचक की कार पर पहले हमला किया जाता है, उनके शीशे तोड़े जाते हैं, कथावाचक को पीटा जाता है। फिर हमलावरों ने गांव में आकर डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को भी तोड़ने का काम किया है। आरोप यह है कि उच्च जाति के लोगों ने यह वारदात की है और फिलहाल पुलिस नई प्रतिमा लगवा रही है। तो अब देखना यह होगा कि क्या ये सिर्फ प्रतिमा लगाने तक मामला सीमित रहेगा या फिर इस मसले को लेकर पुलिस प्रशासन के जरिए सही तरीके से उचित कार्रवाई की जाएगी, या फिर ये मसला सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी फाइलों में ही दफन हो जाएगा। आखिर इतना हौसला कैसे बुलंद हो जाता है जहां पर इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम किया जाता है। एक तरफ बाबा साहब का नाम लेने वाली, बाबा साहब के मान सम्मान में तमाम तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करने वाली उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार, और दूसरी तरफ उनके ही शासनकाल में बाबा साहब का होने वाला लगातार ये अपमान, ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और ही है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता कहते हुए नजर आते हैं कि हम इस देश के अंदर सत्ता में आए हैं इसीलिए क्या संविधान को खत्म करना चाहते हैं और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मनुवादी, जातिवादी सोच रखना लोग कितना भी अपने विचारधारा को मजबूत करने का काम करे, लेकिन बाबा साहब की सोच को, बाबा साहब की विचारधारा को मानने लोगों की जनसंख्या आज भी समय के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ बढ़ती ही दिखाई पड़ रही है। अब देखना यह होगा कि ये दोनों मामले जिस मुताबिक इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा बयान आ जाता है जो बयान ये सोचने समझने को मजबूर करता है कि इस संवैधानिक भारत में रहने के बावजूद भी लोग कितना ज्यादा नफरत बाबा साहब से करते हैं और बाबा साहब को मानने वाले लोगों से करते हैं। सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल है, यह बयान है आनंद स्वरूप इनका, जिनके जरिए ग्वालियर में तमाम जो मामला आपने देखने को मिला, जहां पर बाबा साहब की मूर्ति को लेकर इस तरीके से बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। और इतना ही नहीं, तो इस मामले पर लगातार अपना बयानबाजी जिस तरीके से स्वामी आनंद स्वरूप इनके जरिए की गई है, उन्होंने फिर एक बार एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शूद्रों को पांडित्य कर्म से वंचित रखना करना चाहिए, और यहां तक कि उन्होंने कहा है कि अंबेडकर की जो बिरादरी है, अंबेडकर के बिरादरी के सभी लोग पंडित बनने की इस वक्त सबसे ज्यादा होड़ में लगे हुए हैं। उनका जो चरित्र है वो कुकर्मी है। इस बात अंबेडकर की बिरादरी के जितने लोग हैं सब पंडित बनने की होड़ में लगे हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनका कर्म इतना कुकर्मी है कि कहना नहीं है। जितने भी हैं आप देख लीजिए,
उनका पूरा इतिहास उठा के देखिए। तो इसलिए शूद्रों को ब्रह्मत्व कर्म से वंचित करना चाहिए और यह राजकीय रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। आपने वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था बना ली, ठीक बात है, लेकिन जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है उसको बार बार चैलेंज मत करिए और इसको तो फिर एक बार समझिए कि अंबेडकर की बिरादरी के सभी लोग जो है वो पंडित बनने की होड़ में लगे हुए हैं। उनका जो चरित्र है वो कुकर्मी है। ये बात स्वामी आनंद स्वरूप इनके जरिए कही गई है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि बाबा साहब का सिर्फ यहाँ पर अपमान नहीं हुआ है, तो बाबा साहब के साथ साथ पूरे के पूरे समुदाय को अपमानित करने का काम स्वामी आनंद स्वरूप इनके जरिए किया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या स्वामी आनंद स्वरूप को इस बयान के बाद सलाखों के पीछे डाला जाएगा या तमाम तरीके के मुकदमों के जरिए इन पर सही मायने में उचित कार्रवाई होगी, या फिर इनके इस बयान को लेकर शासन प्रशासन संरक्षित काम करने का, इनका बचाव करने का काम करेगा। ये तमाम चीजें समय के साथ पता चलेगी। इन खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी जो राय है, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।